नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका फिर से नई वीडियो में। आज मैं आया हूं गन्ने के खेत में और गन्ने में एक बहुत ज्यादा खतरनाक रोग लग जाता है जिसको हम ब्लैक बग के नाम से जानते हैं। ब्लैक बग रोग क्या होता है, इसकी पहचान हम कैसे करें, यदि ये आपके फसल में हो जाता है तो इसकी रोकथाम करने के लिए हमें कौन सी कीटनाशक दवा का इस्तेमाल करना चाहिए, आज की हम वीडियो में यही बात करने वाले हैं। तो किसान भाइयों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, अंत तक जरूर देखें और वीडियो में बताई गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। किसान भाइयों, वीडियो में बताई गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर दीजिएगा और यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आज पहली बार आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो किसान भाइयों, जो आप देख रहे हैं गन्ने की जो फसल है, इसमें ब्लैक बग जो कीट होता है उसके लगने का प्रकोप आजकल बहुत ज्यादा हो जाता है और इसको हम ब्लैक बग को काला चीटा के नाम से या काला चिटका के नाम से भी जानते हैं, तो कई नाम से जाना जाता है। और बेसिकली क्या होता है कि गन्ने की खेती में जो करने वाले जो किसान है उसको स्पेशली अप्रैल महीने से जून महीने में ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, ज्यादा देखभाल करने की जरूरत है, क्योंकि इस समय गन्ने में रोग लगने की जो संभावना होती है वो बहुत ज्यादा होती है। और हम देखते हैं कि इस समय गन्ने में जो काला चिटका है, जिसको हम ब्लैक बग भी कहते हैं, इसके लगने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। और ये काला चिटका जो ब्लैक बग जो कीट होता है, ये गन्ने में लगने वाला एक ऐसा कीट है, यदि हम इसकी समय पर इसकी हमने रोकथाम नहीं करी तो ये पूरे खेत में बहुत ही जल्दी फैल जाता है। इसलिए किसान भाइयों को इस कीट के बारे में और कीट जनित रोगों के बारे में जानकारी होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तो किसान भाइयों, आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं ये काला चिटका जो रोग है, जो काला बग रोग है, जो ब्लैक बग है, इसकी रोकथाम करने के लिए आपको कौन सी दवा का छिड़काव करना है, कौन कौन सी आपको जो इसकी पहचान इसकी क्या होती है, आज हम इसी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं, जिससे समय रहते आप इस रोग का नियंत्रण कर सकते हैं और अपनी फसल को नुकसान होने से काफी हद तक बचा सकते हैं। तो किसान भाइयों, अब हम बात करें जो काला चिटका है, जो ब्लैक बग है, इसकी पहचान आपको कैसे करनी है, क्योंकि इस कीट को पहचानना काफी ज्यादा आसान होता है। ये मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये गन्ने की पेड़ी है और पेड़ी पर ही इसका असर बहुत ज्यादा रहता है। यह क्या करता है, बेसिकली जो पत्तियां जो होती हैं, पत्तियों का रस चूसना शुरू कर देता है और पत्तियों पर एक चैपा जैसा जम जाता है, जिसकी वजह से जो पौधे की फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया होती है वो बाधित हो जाती है और पौधे का विकास रुक जाता है, जिसकी वजह से पौधे की जो पत्तियां हैं वो आप देखेंगे कहीं कहीं पर इसमें पीली पीली पत्तियां पड़ रही हैं, तो पत्तियां इसकी पीली पड़नी शुरू हो जाती हैं और जिसकी वजह से जो हमारा उत्पादन है वो लगभग 10 से 15% तक की उसमें कमी आ जाती है और गन्ने में जो चीनी की मात्रा है उसमें भी काफी कमी आ जाती है। तो इस तरह से किसान भाइयों, इस चीटी को पहचाना, इस चिटका को पहचाना काफी ज्यादा आसान होता है, इसे आप आसानी से पहचान सकते हैं। अब हम बात करें कि काला चिट्टा का जो है, इसको आप कैसे इसकी रोकथाम कर सकते हैं, अपने ब्लैक बग की आप कैसे रोकथाम कर सकते हैं। देखिए, रोकथाम करने के लिए आपको जो रासायनिक कीटनाशक हैं उनको आपको इस्तेमाल करना है। इसके लिए आप रॉकेट प्रोनिफॉस 40% प्लस साइपरमेथ्रिन 4% EC 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से अपने गन्ने के खेत में इसका छिड़काव करना है, इससे इसका काफी जल्दी रोकथाम होती है। दूसरा कीटनाशक जो आपको इस्तेमाल करना है वो है क्लोरपाइरिफॉस 20% EC, इसको 1.5 लीटर प्रति हेक्टेयर 800 से 1000 लीटर पानी में घोलकर अपनी गन्ने की फसल में इसका आपको छिड़काव करना है। तो इस तरह से यदि आप इसका छिड़काव करेंगे तो इससे आपका बहुत ही जल्दी जो चिटका रोग है इससे काफी हद तक आपको मुक्ति मिलेगी। तो किसान भाइयों, यदि आप इसकी अपनी फसल में छिड़काव कर रहे हैं तो आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो गन्ना में जब ये रोग लगता है तो आप करेंगे कि सबसे पहले आप उसमें सिंचाई कर दें। सिंचाई करने के तुरंत बाद ही आपको ये छिड़काव करना चाहिए, क्योंकि ये जो चिटका है, आप ये देखेंगे यहाँ पर तरेड़ सी आपको ये दिखाई दे रही होंगी, तो ये जो तरेड़ सी हो रही है, ये जो चिटका कीट होता है, इन तरेड़ों के अंदर जो आपको ये मिट्टी के जो एक तरह से तड़ें दिखाई दे रही हैं सूखी सूखी, ये इसमें घुस जाता है और इसकी जड़ों में छुप जाता है, जिसकी वजह से इसको मारना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए यदि आप इसे पहले सिंचाई कर देंगे तो सिंचाई करने से क्या होता है कि ये कीड़ा जो है बाहर निकल आता है और जब इस पर छिड़काव करेंगे तो आसानी से इसके ऊपर चला जाएगा और इसको नष्ट किया जा सकता है। और आपको एक चीज का और ध्यान रखना है, ये जो कीट होता है ये सुबह के समय
और शाम के समय ज्यादा एक्टिव रहता है, ज्यादा सक्रिय रहता है। इसलिए आपको जो छिड़काव करना है वो आपको सुबह के समय करना है या फिर आपको शाम के समय करना है, तभी आपको जो कीटनाशक का बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा। क्योंकि क्या है कि दोपहर के समय जो ये कीट जो होता है, जो चीटा जो होता है, ये जो तरेड़े जो खुली हुई है मिट्टी की, इस तरेड़े के अंदर घुस जाता है या फिर जड़ों में अंदर छुप जाता है। इसलिए अच्छे रिजल्ट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप जो छिड़काव है वो सुबह के समय करें या फिर शाम के समय करें। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में आपको जानकारी दे रहा था कि काला चिटका जो रोग है उसकी रोकथाम आपको कैसे करनी है। इस खेत में मैं कहीं कहीं पर देख रहा हूं कि पत्तियां पीली पड़नी शुरू हो गई हैं, तो वो जो रोग है वो आपका जो काला चीटा रोग यहाँ पर लग रहा है, और इसकी रोकथाम करने के लिए जो मैंने दवाई बताई है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और किसान भाइयों, गन्ने की खेती के संबंध में पहले बहुत सी वीडियो बना चुका हूं, आप चाहें तो उन वीडियो को भी देख सकते हैं, एंड स्क्रीन पर आपको उनका लिंक दिखाई दे जाएगा। तो किसान भाइयों, वीडियो में बताई गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी है तो प्लीज एक लाइक जरूर दीजिएगा, और यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो किसान भाइयों, गन्ने की खेती के संबंध में यदि आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं या कोई जानकारी देना चाहते हैं, कोई जानकारी शेयर करना चाहते हैं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, लिख सकते हैं, या फिर अधिक जानकारी के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप मुझे वहां पर अपना सवाल पूछेगा, वहां मैं आपको सेटिस्फैक्टरी आंसर जरूर से दूंगा। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ मैं आपसे फिर मुलाकात करेंगे। इतने आप अपना ध्यान रखें। नमस्कार, जय जवान, जय किसान, वंदे मातरम।